Hello, good evening, my dear students. I am Alok Chaturvedi from Barda, Azamgarh. In the last class, we discussed about the relation between empirical and molecular formula. And on the basis of empirical and molecular formula, we can solve some numericals. Today, we discuss in the base of empirical and molecular formula. uh, the some numericals are discussed here on the whiteboards. प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन पढ़े थे उस पर कल मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाया था। आज उसी के बेस पर फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जो कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स है क्या? न्यूमेरिकल्स है किसी गैसीय हाइड्रोकार्बन का आपने विश्लेषण किया। विश्लेषण जब किया तो कार्बन 82.7%, हाइड्रोजन 17.3% पाया गया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 58 हो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो पहले तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताया था कुछ प्रोसेस होते हैं। आपको क्या क्या प्रोसेस, एक प्रोसेस आपको एलिमेंट का होता है, ठीक, एलिमेंट में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और यह भी चेक करते हैं क्या यह दोनों जोड़कर 100 हो रहा है क्या। हाँ, अगर 100 नहीं होता तो जो बचता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज जो दिया है वह कार्बन का 82.7 दिया है और हाइड्रोजन का 17.3 दिया है। तो यह 100% हो जा रहा है, माने ऑक्सीजन इसमें नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका जो एटॉमिक वेट होता है, इसका एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है और इसका एटॉमिक वेट 1.008 या 1 होता है, कुछ भी लिख लीजिए। अब इसके बाद हमने कहा था इसकी अपेक्षिक संख्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव नंबर, इसका रिलेटिव नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज है 82.7 और एटॉमिक वेट है 12। जब डिवाइड करेंगे तो 12 6 या 72, 10 82 होता है और 12 से 84, 12 96 और इसके बाद 4 तब 107 होता है, फिर 12 माने लगभग 6.88 के आसपास आएगा। ठीक, ठीक उसी तरह इसका भी निकाल लीजिए, 17.3 अपॉन 1 तो 17.3 आ गया। ठीक, अब मैंने कहा था जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में देखिए जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। दोनों में सबसे छोटा 6.88, 6.88 से ही डिवाइड कर दीजिए सबको, तो यह आ गया 1। ठीक, अब यह आएगा 17.3 अपॉन 6.88, यह नियर अबाउट आ गया 2.5। अब मैंने एक चीज और बताया था, मैंने यह बताया था अगर सिंपलेस्ट रेशियो पूरा होल नंबर में न आए तो इसको होल नंबर में करना होता है। होल नंबर पूर्णांक में करने के लिए ऐसे पूर्ण अंक से गुणा करते हैं कि पूरा पूर्णांक हो जाए। 1 से करेंगे तो वही आएगा, 2 से करेंगे तो यह 5 हो गया, यह 2 हो गया, माने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, पूरा यह होल नंबर में हो जाएगा। तो होल नंबर में हो गया तो इसका आ गया 2, इसका आ गया 5। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया आपका, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला आपका आ गया C2H5। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला मास भी इसी समय निकाल लीजिए, इंपेरिकल फार्मूला मास 2 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक वेट, 5 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो चलिए सॉल्व करिए इसको, 24 5 सब मिला के आ गया 29। और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 58। तो यह नहीं पता हो गया, वेट क्या होगा, वेट मॉलिक्यूलर वेट और अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, तो कितना आ गया, तो n की वैल्यू 2।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला। n का मान आया 2, इंपेरिकल फार्मूला आया C2H5, तो 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, माने मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C4H10। ओके, फिर सुनिए मेरी बात, एक बार और रिपीट करते हैं। न्यूमेरिकल्स है कि एक हाइड्रोकार्बन गैस के स्टेट में है, जब इसका एनालिसिस किए तो कार्बन आ गया 82.7, हाइड्रोजन आ गया 70.3 और मॉलिक्यूलर वेट आ गया 58। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू होता है n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला पहले निकालना होगा, n निकालना होगा। और n कब आएगा, जो यह वेट भार दिया है, इंपेरिकल फार्मूला जो निकालेंगे उससे मास निकाल के भाग कर दीजिए। तो एलिमेंट का परसेंटेज, एलिमेंट का एटॉमिक वेट, और जब रिलेटिव नंबर निकालते हैं तो यह अपान या परसेंटेज अपान एटॉमिक वेट, तो इससे आ गया 6.88, इससे आ गया 17.3। अब जो दोनों में सबसे छोटा है, देख लिए 6.88 छोटा है, उसी से डिवाइड कर दिए, तो यह 1 आ गया या 2.5। लेकिन हमने कहा हमेशा होल नंबर में सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। अब तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि C2H 2.5, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। इसको होल नंबर में करने के लिए ऐसे पूर्णांक से गुणा करिए, यह होल नंबर में 1 से करेंगे तो वही, 2 से करेंगे तो यह 2.5 गुना 5 आ गया या 2 आ गया, ठीक। तो C2H5। उसी तरह इससे इसका मास निकालिए 29 आ गया। तो n की वैल्यू जो वेट दिया है और जो इंपेरिकल फार्मूला मास 2 आ गया, तो उसी में इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ओके, तो एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, देन you can comment me that any problem in this type of numerical. Today we repeats in the numericals of the class, so tomorrow some numericals discuss on the basis of empirical formula or molecular formula. प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो आने वाले कल में हम आपको फिर माने नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इसी बेस पर फिर बताएंगे। आपको कोई भी डाउट करने की दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। वैसे अभी यह न्यूमेरिकल्स और बताएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।